सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फिजिक्स चैनल। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जेईई मेंस 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। यहाँ पे तो जो पहला प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त हमें यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट या एबीसी अकाउंट, साथ में बात करते हैं पैन कार्ड या आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम आपको रेकमेंड करते हैं यहाँ पे कि आप आधार कार्ड यहाँ पे लेके चलें। उस केस में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है एनी वन डॉक्यूमेंट और उसमें आप आधार कार्ड को मेंशन करें, उसका नंबर को यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। उसमें आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना होता है। पर्सनल डिटेल अकॉर्डिंग टू 10th होना चाहिए। 10th में आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 10th की मार्कशीट यहाँ पे साथ में रखें। जो ड्रॉपर है वो साथ में 12th की मार्कशीट रखें, क्योंकि 12th की काफी रिक्वायरमेंट होती है कि रोल नंबर क्या है, यहाँ पे साथ में एड्रेस क्या है। साथ में 10th और 12th दोनों केसेस में यहाँ पे पिन कोड मांगा जाता है। तो आपको आधार कार्ड रखना है, साथ में 10th की मार्कशीट रखना है, और ड्रॉपर है तो आपको 12th की मार्कशीट रखना है। बात करते हैं जो अगला डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूरी है, वो लास्ट में हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी यहाँ पे। बात करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको एक प्लेन पेपर पे करना है और साथ में उसके डायमेंशन को भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लास्ट में जो रिक्वायरमेंट होती है, आपका एक फोटो होना चाहिए जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, उसकी डायमेंशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। साथ में आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको SC ST OBC या EWS जो केस है उससे रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। उसको आप यहाँ पे स्कैन कर लें और उसकी जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइज मेंशन कर रखी है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे ध्यान से अपलोड करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो और जहाँ पे जो रिक्विजिट कंडीशन है, जो मैंडेटरी कंडीशन है, जो आपको लेके चलना है, शुरुआत में आपको ये बातें याद रखनी है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल नंबर। 3 मोबाइल नंबर की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ में आपके फादर का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और तीसरा केस यहाँ पे जो बनता है वो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर की जरूरत होती है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। इसका मतलब आपके पास 3 कॉन्टेक्ट नंबर हो। साथ में यहाँ पे 2 ईमेल आईडी की जरूरत होती है। एक आपकी खुद की ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ में इमरजेंसी केस में जो ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है वो होना चाहिए। साथ में जब आप स्टार्ट करते हैं फॉर्म, उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपकी एग्जाम सिटीज क्या क्या होंगी। उनका फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस, ये चारों चॉइस को आप पहले से मेंशन करके अपने रिकॉर्ड में रख लें ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको आसानी रहे। साथ में जो आप अकाउंट यहाँ पे बनाने वाले हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, उससे पहले जब स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो वहां पे आपको जो सबसे पहले ये होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको एक अकाउंट बनाना होता है। साथ में उसका सिक्योरिटी पासवर्ड और पासवर्ड जो हम बात करें वो मेंशन करना होता है। तो ये पहले से प्रिपेयर करके रखें, एक माइंडसेट बना के रखें कि हमें अपना पासवर्ड किस तरह से बना के रखना है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड को आपको शामिल करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिटेल में पूरा फॉर्म हमें किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। इसको आप अच्छे से देखिएगा, कोई गलती करने का यहाँ पे चांस नहीं बनता है। तो जेईई मेंस एग्जामिनेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस। उसके लॉगिन और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप डिजी लॉकर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर बात करते हैं एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट की बात यूज़ कर सकते हैं, या फिर फर्दर बात करें तो आप पासपोर्ट या पैन कार्ड या आधार नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करेंगे आधार कार्ड को, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। नाउ नेक्स्ट इज जब हम एग्जाम सेंटर में एंट्री करेंगे, जो एग्जामिनेशन जनवरी में शेड्यूल है फर्स्ट सेशन की, अगर उसमें हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें वैलिड आईडी, फोटो आईडी की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में हम यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, पर्सनल डिटेल, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैंडिडेट का नाम गणेश, उसका फादर का हमने नाम चूज़ किया है यहाँ पे रमेश, मदर का नाम लिया है राधा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिया है हमने 10 दिसंबर 2006। बात करते हैं जेंडर में हमने मेल सिलेक्ट किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे एनी अदर ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने स्टार बनाया है, आप देख के फिल करिएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर में यहाँ पे वो आधार जो आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे उसको फिल करना है। नाउ कमिंग टू द एड्रेस सेक्शन, यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंदौर का एक लोकेशन फिल किया है रामपुर, उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लोकेलिटी में यहाँ पे ऑप्शनल्स दे रखा है, यहाँ पे आपको लैंडमार्क मेंशन करना है। सिटी में यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इंदौर मेंशन किया है। अब बात करते हैं कंट्री, आप जिससे जानते हैं हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि UAE के भी जो स्टूडेंट्स हैं या काफ़ी अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, ये जेईई एग्जामिनेशन को यहाँ पे देते हैं, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। बात करते हैं स्टेट में, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है
MP, अगर आप MP स्टेट से हैं, आप पंजाब से तो पंजाब, राजस्थान से राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ पे महाराष्ट्र, तो ऑप्शन डिपेंड करता है आप कौन सा स्टेट में हैं। उसके बाद बात करते हैं आपको यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। बात करते हैं पिन कोड, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पिन कोड आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं या आप पता कर सकते हैं, उसको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हियर इज द प्रेजेंट एड्रेस। उसमें प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल में आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस को काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले आपका खुद का ईमेल एड्रेस और साथ में पेरेंट का। तो यहाँ पे बात करते हैं आपका खुद का एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। यदि आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप जीमेल में जाके वहाँ पे अकाउंट न्यू साइन इन करके रजिस्ट्रेशन करके अपना ईमेल आईडी वहाँ से ले सकते हैं। ये आपको जब आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। बात करते हैं उसको आपको कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को फिर से टाइप करके। यहाँ पे आपके पेरेंट्स को साथ में रख के या गार्जियन को साथ में रख के उनका ईमेल आईडी भी आप ले सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? जब आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये दोनों एड्रेसेस यहाँ पे काम आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए बना रखा है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपना ऑनलाइन के सपोर्ट से वो जो फॉर्म फिलअप कराते हैं तो अपना मोबाइल नंबर भरवा देते हैं। नाउ नेक्स्ट कंफर्म करना है उस नंबर को, तो आप अपना नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो है उनका आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उस केस में आप वैलिड जो नंबर है आपके फादर का या मदर का या और जो घर में आपके जो बड़े ब्रदर हैं या सिस्टर है उनका आप नंबर दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ये काफ़ी महत्व जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप भूल जाते हैं उस केस पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे फिल करना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस के यहाँ पे एक लोकेशन बताया है 24 रामपुर कॉलोनी। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन हम बात करते हैं यहाँ पे जो लोकेलिटी है ये ऑप्शनल है, आपको लैंडमार्क यहाँ पे शो करना है। सिटी में यहाँ पे हमने इंदौर सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल के लिए। कंट्री में यहाँ पे ड्रॉप डाउन से फिर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। स्टेट में MP मेंशन किया है। डिस्ट्रिक्ट फिर से इंदौर मेंशन किया क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए हम लेके चल रहे हैं। और पिन कोड जो पहले मेंशन किया था फिर से यहाँ पे दोबारा रिपीट किया है। पासवर्ड और बात करते हैं कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे दोनों को फिर से रिपीट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन पे हम आते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो उस केस में आप यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में फर्स्ट स्कूल नेम। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने सिक्योरिटी आंसर में यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन करना है जो अभी आप स्कूल में पढ़े हो, पहली बार आपकी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या KG1 या KG2 या जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़े हो फर्स्ट स्कूल आप उसको सपोज करते हो उसका यहाँ पे नाम मेंशन करना है। इतना करने के बाद सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे आपको एंटर करना है। इतना प्रोसेस आप करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे फिर से एप्लीकेशन नंबर के साथ। एप्लीकेशन नंबर को जब एंटर करते हैं तो फर्दर डिटेल ओपन होते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट का नाम फिर से यहाँ पे फिल करना है क्योंकि अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहा है। इसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आप सामने रखिए जब इसको फिल कर रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी रखें तो बेहतर है। उसमें जो नाम मेंशन कर रखा है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करना है। फादर का नाम भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए 10th के अकॉर्डिंग। बात करते हैं जेंडर, यहाँ पे हमने मेल लिया है। मदर का नाम हमने फिर से जो एग्जाम्पल लिया है वो राधा है। नेशनलिटी आपको इंडियन मेंशन करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने MP लिया है तो हमें MP मेंशन करना है। अदरवाइज आप महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से है और या फिर आप बिहार से, वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है जो आप सिलेक्शन करते हैं आपकी कैटेगरी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप SC या ST के हैं तो यहाँ पे SC या ST मेंशन करना है, उसी समय आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। यदि आप OBC NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, आपके फादर की इनकम 8 लाख से नीचे है तो आप OBC NCL सिलेक्ट करेंगे। आप जनरल में EWS में आते हैं और आपकी फादर की इनकम 8 लाख से नीचे है और आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट आपको अप्रैल 2024 के बाद अगर अवेलेबल हो सकता है, बन के तैयार हो सकता है, तो आप डेफिनेटली कैटेगरी में आप जनरल EWS या OBC NCL सिलेक्ट करें। अदरवाइज आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस केस में या इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के रूप में जा सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ लास्ट में जब आप सबमिट करते हैं तो आपको सिर्फ फोटोग्राफ की ज़रूरत होती है और सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। अदरवाइज आप जब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको कैटेगरी का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है।
अब उसके बाद बात करते हैं कि आप फिजिकली चैलेंजिंग पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कुछ आप में डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। हमने हमारे केस में यहाँ पे नो मेंशन किया है। आप भी जनरली मैक्सिमम केसेस में हमें नो ही मेंशन करना होता है। क्या आपको शुगर की बीमारी है, क्या आप डायबिटिक है, तो उस केस में आपको नो मेंशन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से फील करिए यहाँ पे। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप कौन से एरिया में रहते हैं, आप अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो फिलहाल जो ये एड्रेस मैंने एग्जांपल के लिए लिया है उसको मैंने अर्बन एरिया में मेंशन किया है। अब बात करते हैं एनुअल फैमिली इनकम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि यहाँ में ओबीसी एनसीएल का केस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 8 लाख से नीचे इनकम बतानी है। तो यहाँ पे आपका जो स्लॉट है, जिस स्लॉट में आपकी फैमिली की इनकम आती है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 5 लाख यहाँ पे इनकम सपोज करी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन को आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, कोचिंग को यूज़ करते हैं, स्कूल या कोई और मीडियम यूज़ करते हैं मोड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्कूल। अगर आप ऑनलाइन कोई कोचिंग यूज़ करते हैं या ऑफलाइन कोई कोचिंग यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन में। बात करते हैं मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप कौन से मोड ऑफ एग्जाम से यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हिंदी या इंग्लिश। जो आपका मीडियम सूटेबल है आप उसको मेंशन करना है। यहाँ पे हमने इंग्लिश मेंशन किया है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस पर एग्ज़ाम और सेंटर की डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो आईआईटी के लिए है। और बात करते हैं या फिर मान के चलते हैं कि जो जेडब्ल्यू मेंस में जो बेस्ट स्कोर आता है उससे बच्चे एनआईटी में भी जा सकते हैं या ट्रिपल आईआईटी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ में हमें सिलेक्ट करना है बी या बीटेक ऑप्शन, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। बात करते हैं कुछ बच्चे बी आर्क भी देते हैं, इसलिए वो ऑप्शंस भी वहाँ पे आते हैं, हमें बी और बीटेक ऑप्शन पे जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेशन फॉर एग्जाम अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे सेशन 1 एंड 2, मतलब जो एग्जामिनेशन जनवरी में होने वाली वो, या फिर जो एग्जामिनेशन बात करते हैं अप्रैल में होने वाली उस एग्जामिनेशन की हम बात करें, मार्च अप्रैल में जो सेकंड एग्जाम होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या आप उसमें भी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं? यदि आप दोनों में एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और उस बेसिस पे आपकी फीस डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपकी फीस है 1000, और आप दोनों सेशन एक साथ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो उससे आपकी फीस हो जाएगी 2000। आप जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो आपकी फीस उस केस में यहाँ पे बढ़ के हो जाएगी। जैसे फीमेल कैंडिडेट है तो 800 रुपये है तो बढ़ के हो जाएगी 1600 रुपये। ये आप एक साथ पेमेंट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सेशन 1 ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कॉन्फिडेंट है कि आप जो फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं आप इतना बेहतर देंगे जिससे आपका जेडब्ल्यू एडवांस का रास्ते निकलते हैं, तो आप सेशन 1 ही सिलेक्ट करें। उसके बाद जहाँ तक हमारा यहाँ पे अनुभव है, बच्चे सेशन 1 और सेशन 2 एक साथ सिलेक्ट करेंगे और दोनों फीस एक साथ देने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको मीडियम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, डिपेंड करता है आपका कौन सा मीडियम है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एग्ज़ाम बच्चे देना चाहते हैं उसमें उनको एग्ज़ाम का स्टेट कौन सा लेना है और उसके बाद उनको कौन सा सिटी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने थ्रू आउट आपको एक ही स्टेट लेके चलना है, क्योंकि आप बार बार अलग अलग स्टेट यहाँ पे प्रीफर नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे एक ही स्टेट लेके चलेंगे। और आप बिहार से तो आपको थ्रू आउट चारों केसेस में बिहार लेना है, चारों ऑप्शंस में, और साथ में उनके चारों सिटीज़ के ऑप्शन लेना है। जहाँ आप रहते हैं वो पहले उसको प्रेफरेंस में रखिए। सेकंड ऑप्शन आपके जो लोकेशन पास में पड़ती है उसको सेकंड सिटी में लीजिए। थर्ड ऑप्शन और उसके पास वाला ऑप्शन लीजिए, और फोर्थ। तो ये चारों ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एमपी में इंदौर, उसके नियर लोकेशन है उज्जैन, उसके काफ़ी नियर लोकेशन है भोपाल और खंडवा, इन चारों को हमने सिलेक्ट किया है। तो आपको ये भरते वक्त काफ़ी ध्यान रखना है कि आपकी सूटेबिलिटी किस तरह से है, उसी तरह से आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। तो 10th बच्चा ऑलरेडी क्वालिफाइड होता है तो यहाँ पे 10th का डिटेल आएगा, उसको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करना है पास। अब 10th के से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने 12th कब पास किया है। तो जो बच्चा 2024 में एग्जामिनेशन 12th में दे रहा है, ये मान के चलते हैं कि उसने 2022 में एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे 2022 मेंशन किया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, वो रूरल एरिया में स्कूल था या अर्बन एरिया में जहाँ पे उसने 10th किया, तो यहाँ पे हमने उसको अर्बन एरिया मेंशन किया है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं या रूरल एरिया में आपका स्कूल आता है तो आपको वहाँ पे रूरल एरिया मेंशन करना है। आपका टाइप ऑफ स्कूल क्या है, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है,
प्राइवेट में भी वो एडेड है या किसी से सहायता प्राप्त है या अनएडेड है, मतलब कोई सहायता नहीं मिलती है, तो उस तरह के ड्रॉप डाउन ऑप्शंस होंगे, उसको आप देख के यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में वो स्कूल आता है जहाँ से आपने 10th किया है, उसको आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। फिलहाल हमने मेंशन किया एमपी, वहाँ से स्कूलिंग करी है, तो वहाँ पे हमने गणेश के लिए लिखा है एमपी। बात करते हैं नेक्स्ट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है ये मेंशन करना है, तो हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया है इंदौर। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल का बोर्ड जो 10th का रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं या सीबीएसई बोर्ड से हो सकते हैं। तो सीबीएसई में 2 ऑप्शन आते हैं, सीबीएसई इंटरनेशनल, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल लेके चलना है सीबीएसई। सिर्फ जो सीबीएसई का ऑप्शन आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ड्रॉप डाउन में वो फाइंड आउट करिए और उसी को मेंशन करिए, उसका इंटरनेशनल कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करना है। बात करते हैं रिजल्ट मोड, आपका क्या रहा था 10th में, सीजीपीए था या परसेंटेज सिस्टम था, वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने मेंशन किया सीजीपीए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन कि उस केस में आपका रिजल्ट का आउटकम क्या था। तो फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटेज बेसिस पे चले तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि बच्चे के 500 में से 480 नंबर आए हैं और यहाँ पे 96 उसका परसेंटेज बनाया है। उस केस में जो 10th का रोल नंबर है काफ़ी देख के यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलती करते हैं तो आपका एग्जाम फॉर्म यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो रोल नंबर को काफ़ी देख के फिल करना है, 10th की मार्कशीट को। साथ में बात करते हैं स्कूल का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, स्कूल का पिन कोड, मतलब जिस एरिया में स्कूल आता है उसका पिन कोड नंबर होता है जो यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए। जो लेटर हमारे पास आते हैं उस पिन कोड को देखना काफ़ी ज़रूरी है कि वो कौन से एरिया में है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। अब बात करते हैं 12th से रिलेटेड, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं कि बच्चा जो 12th कर रहा है वो अभी अपेयरिंग केस में है या फिलहाल एग्ज़ाम दे रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों केसेस महत्वपूर्ण हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उस पर फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं 12th के बारे में। तो 12th यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 12th की इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं कि बच्चा अभी 12th अपेयरिंग है। उस केस में यहाँ पे हमने पासिंग ईयर मान के चल रहे हैं कि बच्चा जो अपीयर कर रहा है डेफिनेटली वो 2024 में यहाँ पे 2024 में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। साथ में वो उसका स्कूल का एरिया यहाँ पे मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो हम एरिया मेंशन कर रहे हैं अर्बन। उसके बाद फिर से वो जो 10th के बारे में जो पूछा गया था क्या वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट एडेड है या अनएडेड है, वो इन्फॉर्मेशन आपको 12th के स्कूल से रिलेटेड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा स्टेट में आते हैं जहाँ पे आप 12th तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद उसका शहर का नाम आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का, उसका स्कूल का बोर्ड फिर से मेंशन करना है जैसे हमने पहले भी बताया था। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है रिजल्ट का मोड। तो आप अपेयरिंग है तो यहाँ पे रिजल्ट मोड के लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से बात आती है कि इस केस में उनका जो तरीका था वो सीजीपीए था या फिर बात करते हैं उन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया से फुलफिल किया था। तो ये बच्चे जो अभी ऑलरेडी जो ड्रॉपर हैं उनके लिए एप्लीकेबल हैं। लास्ट में बात करते हैं, इतना फिल जब आप कर लेते हैं पूरा फॉर्म तो एडिशनल डिटेल्स में पूछा जाता है कि आप ट्विन हैं, क्या आप जुड़वे हैं। तो अगर आप जुड़वा ब्रदर या सिस्टर हैं, यदि आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यहाँ पे मेंशन करना है यस और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में हमें यहाँ पे मेंशन करना है नो अगर आप जुड़वा नहीं हैं उस केस में। तो हम बात करें पेरेंट्स से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, वो है फादर की क्वालिफिकेशन क्या है। तो एग्जांपल के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके फादर की, यदि वो एमए है, बीए है, बीएससी है, एमएससी है, बीटेक है, जो आपका क्वालिफिकेशन है फादर का उनको आप पूछ के यहाँ पे फिल करेंगे। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस से कर रहे हैं, फॉर्मर है, टीचर है, वो उन्होंने वो अगर एडवोकेट है तो वो मेंशन करना है। मदर का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मदर हाउसवाइफ है तो वो मेंशन करें, अगर वो किसी जॉब में है तो वो मेंशन करें, उनका क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना है। साथ में बात करते हैं अगर आप डिपेंडेंट है, आप गार्जियन के बारे में बात करें तो आपके अभिभावक का यहाँ पे क्वालिफिकेशन और उनका ऑक्यूपेशन को यहाँ पे मेंशन करना है। अब लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है आपके फ़ोटोग्राफ। तो आपको एक कलर फोटोग्राफ की यहाँ पे ज़रूरत है, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और वो जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे लेते हैं मोबाइल से या किसी भी कैमरा से तो उसका जो साइज़ है वो कंप्रेस्ड करके आपको 200 KB के अंदर लाना है, मतलब 10 KB से 200 KB के साइज़ के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे यूज़ करना है। ना नेक्स्ट इज कैंडिडेट सिग्नेचर, उसको भी आपको वाइट पेपर पे यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद उसका इमेज को कैप्चर करने के बाद कंप्रेस करने के बाद उसका जो साइज़ होगा वो होगा 4 KB से 30 KB के बीच में। उसके बाद जो लास्ट महत्वपूर्ण केस वो ये है कि आप जो
आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पेमेंट डिटेल पे जाना है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इस केस में आपका जो कैटेगरी अगर ओबीसी एनसीएल है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी साइज़ भी 200 KB से अंदर होना चाहिए। और लास्ट सेक्शन में इतना करने के बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पे यहाँ पे प्रेस करना है। उस केस में मोबाइल से फिर से आपको OTP आएगा और आपको सारे जो चेक पॉइंट्स हैं उनको चेक करना है और वहाँ पे टिक करके राइट मेंशन करना है, क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सारे राइट मेंशन करना है। इतना करने के बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलता है, उसको सिलेक्ट करना है। उसको जब सिलेक्ट करते हैं तो 3 बैंक के ऑप्शंस वहाँ पे दिखते हैं, ICICI, SBI और HDFC। तीनों केसेस में कोई भी एक केस पे आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास उनका डेबिट कार्ड या बात करते हैं ATM कार्ड या उनका क्रेडिट कार्ड या कोई अकाउंट हो। ये तीनों गेटवे हैं, इनके हेल्प से आप कोई भी बैंक का यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर SBI में जाता हूँ तो SBI में जाके यहाँ पे फर्दर मेरे पास ऑप्शन आएंगे डेबिट कार्ड। मैं किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, मतलब ATM का कार्ड, और उस पर जो नंबर रहता है मेंशन उसको फिल करके, साथ में जो फर्दर जो डिटेल्स रहते हैं उनको फिल करके, उसका पासवर्ड जो है उसको फिल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप UPI का वहाँ पे QR कोड स्कैन करके यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन का फ़ीस है वो फिल कर सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपये पे करना है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 800 रुपीज़ पे करना है। तो ये आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, आप ATM कार्ड के थ्रू आपका पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और यहाँ पे लास्ट में आपको जब पूरा कंप्लीशन हो जाता है तो उसकी एक हार्ड कॉपी संभाल के रखने की ज़रूरत है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप फॉर्म अच्छे से यहाँ पे फिल करें, अच्छे से एग्जामिनेशन दें। तो मेरी यहाँ पे बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें इस एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।